अगर देख लेते भगत सिंह की फांसी के उस रस्सी को, आज दिखाई नहीं जाती, आज तो म्यूजियम में वो दिखाई जाती है जिससे गांधी जी की बकरी बनती थी वो रस्सी। ये देखिए, इससे गांधी जी की बकरी बना करती थी। क्या दिखाना चाहिए? वो जिससे स्वाभिमान जागे। भगत सिंह ने जिस रस्सी से फांसी का फंदा बना करके अपने आप को बलिदान किया था, वो दिखानी चाहिए जिससे युवाओं के अंदर स्वाभिमान जागे। बताना चाहिए महाराणा प्रताप का वो इतिहास कि घास की रोटी खा खा कर भी किस तरीके से उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की थी। सामने छोटे छोटे बच्चे थे, राजकुमार और राजकुमारी भूखे तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। उनकी बेटी जो घास की रोटी मिलती थी उसको भी अपने छोटे भाई के लिए रख देती थी। खुद नहीं खाती थी, बड़ी थी बहन, इसलिए छोटे भाई के लिए रख देती थी। कितने दिन जीती भूख से, तड़प तड़प कर, बिलख बिलख कर। आखिरी समय आ गया, पिता ने देखा, महाराणा प्रताप ने देखा बेटी की ये स्थिति। मन में आया इससे तो संधि कर लेता अकबर की, तो ठीक रहता अकबर के साथ। मेरे बच्चों को ये दिन देखना पड़ गया। ये महलों की राजकुमारी आज घास फूस की रोटी के लिए भी तरस रही है। तब उस बेटी ने कहा, चंपा था नाम बेटी का, कहा पिताजी हम जैसी 100 संतानें बलिदान हैं इस मातृभूमि पर, अपने धर्म पर, कभी समझौता मत करना अपने स्वाभिमान के साथ। अरे हम तो फिर जन्म लेकर आ जाएंगे, हम तो फिर पैदा हो जाएंगे, लेकिन एक बार धर्म चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। आपका स्वाभिमान नहीं जाना चाहिए। ये कहते कहते महाराणा प्रताप की गोद में ही उस बेटी ने प्राण त्याग दिए थे। बताना चाहिए इन इतिहासों को, बच्चे बच्चे को समझना चाहिए कि बच्चे कैसे हुआ करते थे। बच्चों तक ने बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवारों में कैसे चिनवा दिए गए थे। 7 वर्ष का, एक 9 वर्ष का, छोटे छोटे भाई, दोनों छोटे छोटे से बच्चे, उनको पकड़कर कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, कहा कि नहीं करेंगे, जिंदे दीवार में चिनवा दिए जाओगे। भय दिखाया, सोचते थे कि भय के कारण बच्चे मान जाएंगे, छोटे हैं, लेकिन वो तो शेरों की संतान थी ना। शेर, शूरवीर, आप भी शूर हो, शेर हो, शेर शूरवीर हो, इस बात को समझ लो। वो शेर संतान, वो शूरवीर थे। इतने छोटे बालकों ने कहा कि कोई बात नहीं। दीवार चिनवाने लगे। छोटे भाई की गर्दन तक दीवार आ गई, बड़े भाई की आंख से आंसू आ गया। छोटे भैया ने कहा कि भाई आप मृत्यु के कारण भयभीत होकर रो रहे हो क्या? बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मृत्यु का भय है, मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि तू मुझसे बाद में इस धरती पर आया है, पर मुझसे पहले माँ भारती के लिए बलिदान दे रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है तेरा, तू मुझसे पहले अपनी आहुति दे रहा है, माँ भारती की आरती उतार रहा है। कितना सौभाग्य है तेरा, मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूँ तेरे जैसा, पहले मुझसे प्राण दे रहा है। दोनों भाई दीवारों में जिंदे चिनवा दिए। बंदा वैरागी को बीच चौराहे पर खड़ा करके कहा धर्म बदल लो। जब नहीं माना तो गरम गरम लोहे के चिमटों से आग में जला जला कर लाल कर करके उन चिमटों को और जिंदे व्यक्ति की खाल नोचने लगे थे। ये दरिंदे, ये दुष्ट, मुगलों का समय था उस समय। जिंदे व्यक्ति की जब बोटी बोटी नोचने लगे, खाल नोचने लगे, तो रक्त बहने लगा और खून बह जा रहा था पूरे शरीर का, तो शरीर पीला पड़ रहा था। ऐसी अवस्था में बंदा बैरागी उस खून को अपने हाथों पर लेकर मुंह से लपेट रहे थे। पूछा क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा कि जाते समय मैं आगे आने वाली पीढ़ी को लालिमा देकर जाना चाहता हूँ, पीला चेहरा देकर नहीं जाना चाहता, पीला सा चेहरा देकर नहीं। हम तो थोड़ी थोड़ी बातों पर, थोड़ी सी रिश्वत के लिए देश बेच दे, ईमान बेच दे। इसलिए मैं कहती हूँ कि लव कुश, ध्रुव, प्रहलाद और देशभक्त इन बच्चों को बनाना पड़ेगा। आपने यदि देशभक्त नहीं बनाया, अच्छा व्यक्ति नहीं बनाया, धार्मिक इनको नहीं बनाया, धर्म से, सनातन से, संस्कृतियों से इनको नहीं जोड़ा, तो ये डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन डॉक्टर बन के भी किडनियां ही बेचेंगे मरीजों की।
ये इंजीनियर तो बन जाएंगे लेकिन रोज के रोज पुल ढहे जाएंगे। ये अधिकारी तो बन जाएंगे लेकिन गरीबों का खून पिएंगे, रिश्वत ले लेकर काम करेंगे, बिना रिश्वत के कदम भी नहीं रखते। ये वकील तो बन जाएंगे लेकिन झूठ का पक्ष लेकर के झूठ को जिताने लगेंगे, सत्य हारने लगेगा, धर्म हारने लगेगा। इसलिए जो बनाओ, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, जो कुछ बनाना है इनको बनाइए, पर सबसे पहले अच्छा इंसान बनाइए, अच्छा नागरिक बनाइए, देशभक्त बनाइए, ईश्वर भक्त बनाइए, धर्म के प्रति श्रद्धावान बनाइए इन बच्चों को। यदि ये बन गए शिक्षक, क्या करेंगे? जाके विद्यालय में कुर्सियां तोड़ेंगे और महीने पे तनख्वाह लेंगे। सरकारी स्कूलों की स्थिति देखी है, नाम के शिक्षक। क्यों ये टीस नहीं होती कि हम निर्माण करने वाले हैं? एक शिक्षक की भूमिका उतनी ही होती है जितनी माँ की भूमिका बच्चे के जीवन में होती है। यदि बालक शिक्षक के कारण शिक्षा से विहीन रहता है तो उतना ही पाप लगेगा जितना किसी की हत्या करने का पाप लगता है। याद रखना, वो माता पिता सब कुछ समर्पित करके अपनी पाई पाई लगा करके भेज रहे हैं तुम्हारे हवाले कि तुम उनको एक नया जीवन, नया रास्ता दोगे। आचार्य कहलाए जाते हो आप, गुरु कहलाए जाते हो आप, और गुरु का कार्य होता है कि बालक के जीवन से सारे अंधेरे को मिटाना और उस बालक को एक नई रोशनी, नई ऊर्जा देना। इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी बने, पर जब अच्छा निर्माण होगा तब ये अच्छी दिशा में ही जाएगा। डॉक्टर अच्छे भी है, अधिकारी अच्छे भी हैं, नेता कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी खराब होते हैं। लोग समाज में कुछ अच्छे भी हैं। ये संतुलन तो, ये अनुपात तो चलता है अच्छे और बुरे का। अगर 10 लोग बुरे होंगे तो 2 लोग तो समाज में अच्छे होंगे ही होंगे। पर अब जरूरत ऐसी नहीं है कि 2 लोग अच्छे हों और 10 बुरे। अब जरूरत ऐसी है 1-2 कहीं खराब हो तो कोई बात नहीं, पर 8-9 तो सही होने ही चाहिए। अब ये स्थिति आ गई है।